हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारा चौथा पाठ जो है उसे देखने वाले हैं। कौन सा है? पुस्तक हमारी मित्र। 3 पाठ तक कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छी तरीके से आसान से पाठ है। यदि आप पढ़ रहे होगे, ध्यान से वीडियो को देख रहे होगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आसानी से सभी बातें हम समझ पाएंगे। इतने आसान से ये हमारे पाठ है। पहला भी आसान था, दूसरा, तीसरा और चौथा पाठ भी आसान ही है। ध्यान रखेंगे और पूरा समझेंगे, सुनेंगे तो कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। चलो शुरू करते हैं। क्या दिया गया? सबसे पहले कि जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन, जीवंतता वो बनी रहती है। क्या कहा है? पत्र से आज तो ठीक है, पर पहले के समय में क्या था कि जब एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कुछ नहीं था तो पत्र है वो विशेष महत्व रखते थे। तो जीवन में नयापन बनाए रखने के लिए ज़रूरी काम में आते थे। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी है। संचार यानी कि बातचीत के लिए पत्र एक कला है। ये तो वो पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो, यानी कि पता चले, यह आवश्यक है। और इसके साथ साथ एसएमएस, ईमेल, फैक्स, उस जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। आज एसएमएस, ईमेल, फैक्स का ज़माना है, फिर भी पत्र है, वो शैली भी हमें पता होनी चाहिए, उनका भी एक उद्देश्य है। तो उसके आधार पर हमें यहाँ पत्र शैली में लिखा गया यह पाठ है पुस्तक की उपयोगिता को लेकर, तो वो समझना एक ज़रूरी है। यहाँ डाकघर का चित्र दिया गया है। डाकघर यानी क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। जो ये व्यक्ति है, एक बच्चा है और सामने पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट का ये पूरा डिब्बा है, उसमें पोस्ट डाली जाती है। तो इस प्रकार यह रहेगा। ठीक है, शुरू करें चलो। जैसे कि आपको पता है कि इस तरह से एड्रेस रहता है, पूरा नाम के साथ पूरा एड्रेस जहाँ पर हमें पत्र है भेजना हो। ठीक है, 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। ठीक है, तो यही बातों को लेकर यह पत्र है वो रहता है, यानी कि मुख्य एड्रेस में हो, उसमें होना चाहिए ताकि आराम से पत्र भेजा जा सके, पहुंचाया जा सके। एक तो यह जरूरी रहेगा। फिर क्या रहता है? इस संबोधन और अभिवादन कि प्रिय मित्र या तो पूज्य पिताजी, पूजनीय पिताजी वगैरह जो होता है वो क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। और उसके बाद नमस्ते, प्रणाम, ये वगैरह जो रहता है वो क्या होता है? अभिवादन। तो यहाँ पर मनोज को लिखा गया, यानी कि प्रिय मनोज, नमस्ते। फिर यहाँ से शुरुआत होती है पत्र की। तो पहले क्या होता है कि कुशल क्षेम वो कैसे है उनके बारे में पूछा जाता है। तो एक पैराग्राफ उनसे रिलेटेड रहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी कुशल से हो गए। पिछले दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियाँ चल रही थी, इसमें मैं सम्मिलित हो गया था। तो इस तरह कहते हैं कि वांचे गुजरात अभियान शुरू था, ये प्रवृत्तियाँ चल रही थी जिनके कारण पत्र तो लिखने को सोच रहा था पर मैं नहीं लिख पाया। तो यह एक पत्र का भाग रहता है, यह भी हमें समझना है। ख़ास तौर पर पुस्तक का हमारे जीवन में जो महत्व है उसे समझना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आजकल हम देखें तो जो कुछ जानते हैं, जो कुछ हमें पता है, हमारे पास जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, वो सभी किसके आभारी है? पुस्तकों के। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पुस्तक से ही यह सब कुछ पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखें तो पत्र तो ठीक है, पर पुस्तक है वो हमारी मित्र है। तो उसे लेकर यहाँ पर मनोज को समझा रहा है, अपने मित्र को। कहा कि इनके कारण मैं सम्मिलित नहीं हो पाया और अभियान के संदर्भ में
राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है, क्या? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। क्या? जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। ये राज्य सरकार द्वारा भी वाक्य है, सूत्र जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो उसके चलते ये अभियान भी वांचे गुजरात चलाया गया, सूत्र भी बनाया गया और उसमें उन्होंने भाग लिया, जिनके कारण वह यह पत्र नहीं लिख पाए। यह जानकारी दी। अब वांचे गुजरात किताबों के महत्व लेकर दूसरा पैराग्राफ, मुख्य जो मुद्दा होता है पत्र का, उसे लेकर जो पैराग्राफ रहता है वो मुख्य दूसरा पैराग्राफ रहता है। ठीक, तो वो कहा गया क्या कि मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व उसके बारे में लिख रहा हूँ। क्या बताना चाहता था? पत्र किस लिए लिखा था? किताबों का महत्व बताने के लिए ये पत्र लिखा हुआ है। क्या कहा? किताबें हम सभी की मित्र है। एक तो किताबें हमारी मित्र है, क्या हमें देती है? नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फ़र्क बताती है कि नई नई जानकारियाँ, कई तरह की अलग अलग जानकारी हमें प्राप्त होती है और साथ साथ भला बुरा, क्या अच्छा है क्या बुरा है गलत है, उनकी जानकारी, उनका फ़र्क है, उसकी समझ भी हमें पुस्तकों से मिलती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। यानी कि वाक्य तो यही दिया गांधी जी ने। क्या कहा है पुस्तकों के लिए? पुस्तक के लिए मन के लिए साबुन का काम करती है। देखा है ना, साबुन का तो पता है सबको क्या काम होता है कि कपड़े में रहा हुआ मेल जो है, गंदा जो है, वो निकाल देता है, साफ कर देता है, सुथरा कर देता है, शुद्ध कर देता है। तो यही काम मन के लिए कहे, विचारों के लिए तो पुस्तकें करते हैं। मन के अंदर रहा हुआ जो कचरा है, जो गंदा है, जो अशुद्ध है, उसे निकालकर मन को शुद्ध बना देता है और अंधकार, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान रूपी एक प्रकाश है वो मन के अंदर जला देता है, फैला देता है। तो वह रहेगा पुस्तकों का हिस्सा। तो इसलिए कहा है पुस्तकें है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। फिर कहा किताबें ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान जो भी हासिल करना है, जो भी माहिती चाहिए, जानकारी चाहिए, वो सभी हमें पुस्तकों से मिल जाती है। तो इसलिए क्या कहा कि वह ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है, जानने की जो इच्छा है वो पूरी होती है। इसके साथ ही ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखती है। हमारा जो ज्ञान है उसे चलाए रखती है, विज्ञान का नए नए आविष्कार भी कराती है। किताबें मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है। कीमती यानी कि पैसों के कारण कीमती नहीं कहा है, वो तो जितने हो, जैसी बुक हो इतने पैसे हो गए, पर ज्ञान के लिए, एक जानकारी के लिए, हमारी समझदारी के लिए है वो किताबें बड़ी मूल्यवान है। हमारे जीवन में उनकी बहुत कीमत है, महत्व है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना और संवारना है। क्या करना है? इसके द्वारा हमारा जीवन सुख संपन्न करना है, सजाना है और संवारना भी है, उसे ठीक भी करना है। ये किताबें हमें मददरूप है। मित्र में ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। इसलिए वो क्या कह रहा है अपने मित्र को, मनोज को क्या कह रहा है कि मित्र, इसलिए मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो पुस्तकें चाहिए। इसलिए अब अपनी अगली योजना है वो क्या है और बता रहा है। क्या कहा कि जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। क्या कहा कि हम क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते, बड़े ठाट से मनाते हैं, जिनमें अलग अलग कई प्रकार की गिफ्ट मिलती है, हमें अच्छा खासा भोजन तैयार किया जाता है, केक वगैरह काटी जाती है। यहाँ पर वो मित्र कहता है कि यह नहीं चाहिए, मुझे पुष्पों का, फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए, मुझे तो किताबों की भेंट चाहिए। यानी कि हमें यह न करते हुए किताबों को भेंट के रूप में देना चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी, वो कभी ना कभी तो हमें काम आने वाली है। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसलिए कहा कि पुस्तकों को छोड़ना नहीं है, उसे इकट्ठा करो, उसके पढ़ने की जिम्मेदारी हमारी है। तो पुस्तकें लेकर या तो कोई दे तो भी पढ़ ही रहा है, तो भी कोई काम का नहीं है। इसलिए पुस्तक
को लेकर उसे पढ़ना भी है, ज्ञान अर्जन करना है, ये जिम्मेदारी हमारी सभी की है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया। देखो इसके कारण इन्होंने क्या एक नियम बना लिया है कि हर रोज़ पुस्तक का एक पन्ना है, अच्छी कोई किताब है उसे ले लेना और उनका एक पन्ना तो हर रोज़ पढ़ना है। और यह तुम भी करो, मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। इसलिए अपने मित्र को समझा रहा है कि तुम भी ऐसा करना है, मुझे भी आशा है कि तुम ऐसा करोगे। ठीक है, तो यह बात बताई। और फिर अंतिम क्या कहा है कि चलो आज से संकल्प करें। संकल्प यानी कि मन में बिठा ले, एक वचन ले ले कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। क्या करेंगे कि जन्मदिन हो, ऐसे शुभ अवसर हो तो हम शुभकामनाएं तो देते, आशीर्वाद तो देते, यानी कि अच्छा हो ऐसा तो कहते, पर साथ ही साथ किताबों का एक मूल्यवान भेंट है वो भी हम दे सबको। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए, यानी बुके यानी कि फूलों का गुलदस्ता, बुके जो बोलते हैं ना, वो नहीं चाहिए हमें, तो बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन। तो पूजन के द्वारा मनोज को ये पत्र लिखा गया है और किताबों के महत्व को लेकर पुस्तक हमारे मित्र ऐसे शीर्षक से हमारा ये पूरा पाठ यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आसान सा है, फिर भी एक बार मैं आपको मेन बातें हैं वो बोल देता हूँ कि एक तो किसने, मनोज ने लिखा है, कहाँ से, मुंद्रा कच्छ में आया हुआ, वहाँ से लिखा हुआ है। और पत्र लिखना चाहता था पर वाचे गुजरात अभियान चल रहा था जिनके कारण है वो नहीं लिख पाया। और सरकार का सूत्र है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र, और उसके अंतर्गत वो भी सम्मिलित था, उसमें शामिल था, और वह किताबों के महत्व को लेकर यहाँ पत्र लिखता है। क्या बात, गांधी जी का कहा हुआ एक वाक्य भी उसमें जोड़ता है, कौन सा, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। ठीक है, तो पुस्तकों से हमें ये सब कुछ जानना है, वो दिया गया है। और इसके अलावा और भी एक बात कही कि जन्मदिन हो तो फूल का गुलदस्ता नहीं पर किताबों की भेंट देनी चाहिए। और उन्होंने अपने जीवन में क्या एक बात शुरू कर दी है, अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना। और संकल्प करने के लिए भी कहा है कि हम संकल्प करें कि जन्मदिन या तो शुभ अवसर पर है हम किताबों की भेंट दें। ठीक है, किसने लिखा है, पूजन ने। तो इसी तरह हम पुस्तकों को जाने समझे, यही मुख्य उद्देश्य से यह पत्र है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक बार ध्यान से शब्द स पढ़ लेना सभी। इसके अलावा वीडियो को ध्यान से देखना, समझना, मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है। ठीक है, पुस्तक साथ में रखनी है तो और आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ और एक वीडियो भी इसका मैं जोड़ दूँगा, तो उसमें भी ध्यान रखना है, सुनना देखना और अच्छा लगेगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, और फिर अब फेसबुक में लिखने की बात है, वो भी मैं आपको टिक करवा रहा हूँ, यहाँ पर बोल रहा हूँ तो भी टिक कर लीजिए, ध्यान रखिए, वो भी लिखते जाइए। एक तो शब्दार्थ लिखना है। ठीक है, बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर दिया गया अभ्यास का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। ठीक है, ये दोनों भी आपको लिखने हैं। इसके अलावा ये तीसरा प्रश्न पे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, किनका, यह स्वाध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, बाकी तो यहाँ नमूने के रूप में ये पत्र दिखा, खाली जगह वाला दिया है तो एक बार देख लेना, उसमें ही लिख लेना अपने आप से, और लिखने की फेसबुक में ज़रूरत नहीं है। फेसबुक में कितना लगेगा, एक शब्दार्थ और इसके बाद स्वाध्याय के यह पहला, दूसरा और इसके बाद यहाँ दिया गया ये तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये तीन ही फेसबुक में लिखना है, बाकी तो पढ़ लेना है सिर्फ,
और एग्ज़ाम के लिए तैयार तो करना ही है, छोड़ देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये रहेगा हमारा चौथा पार्ट। ध्यान से पढ़िएगा और आगे जो वीडियो दे रहा है उसे भी ध्यान से सुनिएगा और घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र पत्र। श्रवण कीजिए। 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थीं। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र हैं। वे हमें नया ज्ञान देती हैं एवं भले बुरे का फर्क बताती हैं। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती हैं। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत हैं, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती हैं। किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र हैं और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो, आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं, पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। एक 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ। दिनांक 4/8/2011। प्रिय मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान हैं। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए।
जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं, बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन।